भूखे को खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला इवन खाना नहीं खिला सकता कोई तो कोई उसी और को रग़बत दिलाता है ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, यार आपके पास पैसे हैं, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा, आप कुछ पैसे दो तो हम मिलके उसको खाना खिलाते हैं। ये रग़बत होती है। कुरान पाक में भी है कि आप छुप के दें, कभी कभी एलानिया दें। अब एलानिया देने में कोई हिकमत तो है ना जी, बात तो सारी नीयत पे डिपेंड करती है ना। नीयत अगर हमारी ये है कि मैं अल्लाह को भी राज़ी कर लूँ और मेरे इस काम के ज़रिए कुछ और लोग मोटिवेट हो जाएं और लोगों को खाना खिलाने वाले मिल के, क्योंकि अकेला एक बंदा तो इतना काम नहीं कर सकता ना, तो टीम जो होती है वो मिल के काम करती है। जो इस वक्त दुनिया में आपको पता है जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले लोग हैं वो हैं जो बेहतरीन टीम मेकर हैं। उन्होंने इदारे खड़े कर दिए हैं टीम बनाने के बाद। सही बंदे की चॉइस करना, कौन सा बंदा किस काम में फ़िट होगा, ये एक बड़ी एबिलिटी है जिसको अल्लाह ताला दे दें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोग फ़िज़िकल नीड रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इंसान की प्यास भूख दो तरह की होती है, एक फ़िज़िकल होती है, एक उसकी स्पिरिचुअल भी होती है, एक उसकी मेंटल भी होती है। मेंटली भी हम प्यासे हैं, इल्म के तलब है हमें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको होनी चाहिए, हमें, मुझे भी है, मुझे अभी तक है। मेरे नबी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की लहर तक इल्म हासिल करो। तो ये तो तलब ख़त्म होनी ही नहीं चाहिए मरते दम तक। कहने का मतलब ये है, हमारा इरादा है कि हम गरीब बच्चों के लिए, गरीब जो मज़दूर का बच्चा है, जो घर में काम करने वाली मासी की बेटी है या बेटा है, उसको तलब है, तड़प है, भूख है, प्यास है इल्म की, लेकिन उसको कोई उसको खाना नहीं देता है, उसके जहन का खाना, तो हम मिलके उसके लिए, पहले हमें खुद पावरफुल होना पड़ेगा ना। आप मदद तब करेंगे ना जब आपके पास कुछ होगा। मैं मदद कैसे करूं अगर पैसों की सूरत में, भाई मेरी जेब में खुद पैसे नहीं है, कोई मुझे कहे मुझे 100 रुपया दें, मैंने रोटी खानी है, मेरी जेब में तो खुद 100 रुपया नहीं है, फ़र्ज़ करो, तो मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यही बात अगर वो बता रहे हैं, मैं मेंटली बात कर रहा हूँ कि एक बंदा, उसको ज़हनी तौर पे ग़िज़ा की ज़रूरत है, खाना चाहिए उसको चाहिए कि मुझे चैप्टर नंबर 4 मुझे तैयार करना है, प्लीज़ वो तो हेल्प कर दें। वो कहे जी मुझे तो खुद तैयार नहीं है, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। सवाल ये है। तो इसके लिए मुझे, यानी मुझे की मीन्स, जब मैं मुझे कहूँगा तो वो आप ही होंगे, तो मुझे कुछ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, तब जो मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी की। सिंपल बात है। फिज़िकली ये समझ में आती है कि यार मेरी जेब में 100 है तो मैं 100 की हेल्प, किसी की 50 की चलो कर दूँगा, 100 नहीं दे सकता हूँ तो कुछ तो कर दूँगा। बज़ाहिर ये बात समझ में आती है कि यार देने से कम हो जाता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपका देने से कम नहीं होगा, बरकत आएगी और ज़्यादा अल्लाह देगा। जब आप आगे चलाएंगे उस रिज़्क़ को तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा। पता नहीं कहाँ से बढ़ाएगा, ये पता नहीं है। ये बात यहाँ तो समझ में आती है कि फ़िज़िकली आम तौर पे लोगों को कि यार ये तो पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन इधर बड़ी अच्छी समझ आएगी। जब आप इल्म किसी को बांटते हैं तो आपका इल्म और पक्का होता है या कम होता है? बोलो। आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, क्या वो आपको भूल जाती है या ज़्यादा पुख्ता हो जाती है? तो आपके इल्म में इजाफा हुआ ना, बरकत हुई ना। यही बात रिज़्क़ की है। वो रिज़्क़ बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इजाफा होता है। ये हमें बिलीव करना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे। उनकी कोई बात झूठी नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला के कुरान में भी ये बात। तो आप जब दूसरों को बांटने वाले बन जाएंगे, आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि यार मेरा 100 से 50 रह गए, लेकिन हो सकता है अल्लाह में उस 50 की बरकत से और पैसे भी आ जाएं और रिज़्क़ भी बढ़ जाए और आप जो है वो उसके अंदर बरकत आ जाए। तो बरकत जो है ये आनी चाहिए। इसके लिए हमें दूसरों की हेल्प करनी है। खैर के काम में जब हम अल्लाह ताला को पार्टनर बना के चलते हैं तो अल्लाह ताला की पार्टनरशिप में तो किसी काम के फ़्लॉप होने का सवाल ही नहीं है।